हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया थ्योरम पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोग कई सारे थ्योरम्स पढ़े हैं और आज ये एक और थ्योरम जिसका नाम है, बोर्ड पे देख रहे होंगे, RHS कंग्रुएंस रूल्स भी इसे कहा जाता है। इसको RHS कंग्रुएंस कंडीशन भी कहा जाता है और RHS थ्योरम भी इसे कहा जाता है। RHS का फुल फॉर्म लगभग सारे लोगों को पता होगा। R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेनस एंड S फॉर साइड। राइट हाइपोटेनस साइड से क्लियर होता है कि इसका कंसर्न जो है, इसका संबंध जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो हम लोगों को बस ये प्रूफ करना है। क्या पहले इसका स्टेटमेंट देखिए। इसका स्टेटमेंट कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and the corresponding side of the other। यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल कंग्रुएंस होंगे यदि दोनों के राइट एंगल इक्वल हो और मतलब करस्पॉन्डिंग, और दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग किसी एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मेरे पास, मैं फिगर क्योंकि पहले ही बना लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बनाने में दिक्कत होती है। फिगर में आप देखिए दो ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DE है। और इस ट्रायंगल में अपने पास है कि ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, ठीक है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दोनों 90 डिग्री है। ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो है AC और DEF ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वह है DF, दोनों इक्वल है। और BC और EF भी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा ट्रायंगल DEF के कंग्रुएंस, ठीक है। आइए देखें, हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। इन द ट्रायंगल ABC and DEF, in the triangle ABC and DEF, अपने पास जो है वो लिख लेंगे जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्यों है 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद है अपना और कौन सा डेटा है, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू EF। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC विल कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी तक जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसके हिसाब से जो है कि अगर ये एक एंगल है और ये साइड है, अगर हमको ये साइड उस साइड के इक्वल दे दिया जाता, मतलब AB इज इक्वल टू DE होता, तो हम लोग साइड एंगल साइड से कंग्रुएंस कर लेते। या फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होता तो हम लोग एंगल साइड एंगल से कंग्रुएंस कर लेते, ठीक है। तो हमको इसी दोनों से इसको कंग्रुएंस करना है किसी एक से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे या तो हमें मिले कि AB इज इक्वल टू DE हो या फिर एंगल C इज इक्वल टू F हो। तो हम लोग इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन अपना वो होगा कि यहाँ देखिए जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि E को बढ़ाएंगे M तक, प्रोड्यूस E
प्रोड्यूस ई टू एम, ई को प्रोड्यूस करेंगे एम तक, ठीक है। इससे ये होगा सो डैट इस तरह से, सो डैट कि ई एम इज इक्वल टू ए बी, ई एम इज इक्वल टू ए बी, अर्थात हम ऐसा कॉन्ग्रुएंस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे कि ई एम जो हो ए बी के इक्वल, ओके, ई एम ए बी के इक्वल हो, और ज्वाइन कर देंगे इसको एम एफ को, ज्वाइन एम एफ, जिससे कि एक अपना ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, ई एफ एम, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल के हेल्प से अब अपना प्रूफ लिखेंगे हम। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए अपने पास कुछ डेटा हो गया, अभी ये हम इसको प्रोड्यूस किए तो 90, तो ये भी होगा ना। तो ये देखें, इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम ई एफ, ट्रायंगल एम ई एफ, इसमें अपने पास क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू एम ई, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है, ओके, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एम ई एफ, चाहे एम ई एफ, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ, ट्रायंगल ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस करने से कि हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, सीपीसीटी से सीपीसीटी, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको मिटाना होगा, मैं मिटा रहा हूँ, समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अपना अगला स्टेप क्या होगा, सीपीसीटी से हम लोग इसको इक्वल कर लिए, ध्यान दीजिए फिगर में देखिए ए और एम को इक्वल कर लिए, ये और ये हम लोग यहाँ पे इक्वल कर लिए, ठीक है। अब देखिए एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, है ना, दिया हुआ है हाइपोटेनस है, सॉरी ए सी इज इक्वल टू एम एफ ना, सीपीसीटी, ए सी इज इक्वल टू एम एफ सीपीसीटी, इसको भी लिख लीजिए। बट ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन, दिया हुआ है, इसलिए डी एफ इज इक्वल टू एम एफ, ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू एम एफ होगा। अब इस ट्रायंगल पे देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिएगा, इन द ट्रायंगल डी एफ एम, सबसे बड़ा वाला में डी एफ इज इक्वल टू एम एफ हो गया, तो ट्रायंगल ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम। तो दिक्कत क्यों, अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है ना। अब देखिए इससे बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं,
फिर भी देखिए आगे क्या करेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इतना तो हम कर लिए। अब इससे क्या होगा, अब इस दोनों ट्रायंगल, इसका हम चाहे तो इक्वेशन सेकंड इसका नाम दे दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, फर्स्ट में है कि m इज इक्वल टू ए और सेकंड में है कि m इज इक्वल टू डी, इसलिए एंगल a इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा ना, एंगल a इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से a इज इक्वल टू डी हो गया। अब चलिए उस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम किस ये, अच्छा ये तो इतना ही से हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी हो गया, ए सी इज इक्वल टू डी एफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी विल, हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, डी ई एफ, क्यों, एंगल साइड से, समझे कैसे। ये 90 हम यहाँ पे लिखते कि गिवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई पहले से दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ भी दिया हुआ है, और अभी हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी निकाल लिए, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी, कोई दिक्कत। थैंक्स।